नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। यह वीडियो कठिन शब्द की वीडियो नंबर 5 है। 4 वीडियो इससे पहले बन चुकी है। इसमें हम कठिन शब्दों को पढ़ते हैं और उनसे अलग अलग वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर इस तरह का अभ्यास चाहिए, अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और शुरू से हिंदी सीखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियोज़ को लाइन वाइज देख सकते हैं। तो पहला शब्द है हमारा पदोन्नति। ये पद प्लस उन्नति से बनता है तो क्या बन जाता है? पदोन्नति। पदोन्नति। आश्चर्य, विश्व स्तरीय, दुर्भाग्य, छात्रवृत्ति, सामर्थ्य, गंतव्य, मस्तिष्क, प्रबुद्ध, प्रसन्न। ठीक, ये सभी शब्द हमने पढ़ लिए। इससे पहले हमने सारी मात्राओं का कोर्स कराया हुआ है, उसे आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो पदोन्नति से मेरा वाक्य क्या है? सभी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति में लगे रहते हैं। पदोन्नति में लगे रहते हैं मतलब पद की उन्नति चाहिए होती है। अगर कोई छोटा बाबू है तो उसको बड़ा बाबू बनना है, कोई प्यून है तो उसको उससे बड़ी पोस्ट पर जाना है। ठीक है, उसको अपना भत्ता बढ़वाना है। ठीक है, ये सरकारी विभाग में ही नहीं, हर विभाग में है। आश्चर्य, क्या है अगला? आश्चर्य। दादाजी मुझे गांव में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैसे एक पोता बहुत दिनों बाद अगर अपने गांव जाता है तो दादाजी ने उसको देखकर क्या हुआ? आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये क्या हुआ, ये यहाँ कैसे आ गया, गांव कैसे आ गया ये? दादाजी मुझे गांव में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्य चकित रह गए। ओके, तो यहाँ तक मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला है विश्व स्तरीय। क्या है? विश्व स्तरीय। हमें विश्व स्तरीय वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। हमें विश्व स्तरीय वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। अगला शब्द है दुर्भाग्य। क्या? दुर्भाग्य। मेरा दुर्भाग्य सदैव मेरे साथ रहता है। मेरा दुर्भाग्य सदैव मेरे साथ रहता है। दुर्भाग्य का मतलब जो भाग्य अच्छा ना हो, जैसा भाग्य हम ना चाहें। जैसे आप जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ये क्या है? आपका दुर्भाग्य है। अच्छे खासे अच्छे काम को जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी छात्र को वृत्ति देना, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देना जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सके या अपनी मतलब की कोई चीज़ ले सके जिसमें उसका और पढ़ाई का मन करे, या उसकी पढ़ाई की फ़ीस कम कर दी जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या वाक्य है मेरा? होनहार बच्चों को सभी के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। जो होनहार बच्चे होते हैं उनको सब सपोर्ट करना चाहते हैं। होनहार बच्चों को सभी के द्वारा छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति दी जाती है। होनहार बच्चों को सभी के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। सामर्थ्य। क्या है? सामर्थ्य। हमें अपने सामर्थ्य अनुसार काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जितनी सामर्थ्य है उतना ही काम कीजिए। हमें
अपने सामर्थ्य अनुसार ही काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सामर्थ्य का मतलब होता है आप जितना कर सकें, जितना आप में सामर्थ्य हो उतना ही जिम्मेदारी लीजिए। ये नहीं कि काम ले लिया, अरे मेरे बस का तो अभी है ही नहीं, और उसको पूरा ना कर पाए। ठीक है। गंतव्य का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। पटना से दिल्ली जाने वाली राजधानी गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच चुकी है। ये आप ज़रूर रेलवे में सुनते होंगे, जहाँ पर हिंदी में इसको बोला जाता है, सुना होगा आपने पक्का। पटना से दिल्ली जाने वाली पटना से दिल्ली जाने वाली गाड़ी अपने गंतव्य स्थान, गंतव्य का मतलब जहाँ पहुँचना है, गंतव्य स्थान पर पहुँच चुकी है। पटना से दिल्ली को जाने वाली राजधानी गाड़ी अपने स्थान पर पहुंच चुकी है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? पटना से दिल्ली जाने वाली गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। ठीक है। तो मुझे आशा है गंतव्य का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। मस्तिष्क, मस्तिष्क पर अब अधिक जोर ना दें। जो आपका मस्तिष्क है, दिमाग के अंदर जो मस्तिष्क है, उस पर अधिक जोर ना दें। मस्तिष्क पर अधिक जोर ना दें। अब ये जोड़ होता है जोड़ने वाला, ठीक है, और एक जोर होता है, तो जोर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जोर। ठीक है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो, जिसके अंदर बहुत बुद्धि हो। ठीक है, बुद्धि के साथ और भी चीज़ें हो। प्रबुद्ध व्यक्ति के अनुयायी स्वयं बन जाते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के अनुयायी स्वयं बन जाते हैं। ठीक है। जोर। प्रसन्न, क्या है? प्रसन्न। आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, खुश रहना चाहिए। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। तो पदों एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके, और अगर शायद कोई वर्ड मिस हो गया हो या मैंने बोला कुछ और हो, लिख और कुछ दिया हो, तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। पदोन्नति से क्या था हमारा शब्द? सभी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति में लगे रहते हैं। दादाजी मुझे गांव में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हमें विश्व स्तरीय वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। मेरा दुर्भाग्य सदैव मेरे साथ रहता है। होनहार बच्चों को सभी के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। हमें अपने सामर्थ्य अनुसार ही काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पटना से दिल्ली जाने वाली गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। मस्तिष्क पर अधिक अधिक जोर न दें। ठीक है। प्रबुद्ध व्यक्ति के अनुयायी स्वयं बन जाते हैं। आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है। जोर। तो चलिए, मुझे आशा है ये वीडियो भी आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी, अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं और चीज़ों का अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी चीज़ों को सबको अच्छे से गौर से करा होगा, तो आप अच्छे से इन सब चीज़ों को लिख पा रहे होंगे और कर पा रहे होंगे। ये जो हिंदी थोड़ा हम लिख रहे हैं, इसमें थोड़े जो शब्द हैं वो थोड़े कठिन शब्द हैं। ये उन लोगों को समझ में आते हैं जिनकी हिंदी पहले से ही अच्छी है। तो इन वीडियोस की जो कठिन वर्ड की सीरीज़ है, जो कठिन वाक्यों की सीरीज़ है, उनको तभी फॉलो करें जब आपको अ से लेकर औ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, वो सारी मात्राएं आती हैं और अच्छे से आपको मात्राओं का ज्ञान है।
मात्राओं के ज्ञान के लिए 60 वीडियो का कोर्स हमारे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो बेसिक इंग्लिश से जुड़ी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं जिस तरह से आपने यहाँ हिंदी पढ़ना लिखना सीखा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।